वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं जिनी मेक अ विश के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा इब्लिस कायोंग से कहता है, अगर तुमने 3 इच्छाएं नहीं मांगी तो मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगा, जिसके बाद भी कायोंग उसे मना कर देती है। इस एपिसोड की शुरुआत में इल्बिस कायोंग को नीचे फेंक देता है। वो कायोंग को ऊंचाई से गिरते हुए देख रहा है, फिर अचानक से उड़कर उसे जमीन से टकराने से पहले बचा लेता है। कायोंग है तो उसी लड़की की आत्मा जिसने उसे 983 साल पहले चिराग में कैद करवाया था, लेकिन अब वो पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे काबू में करना बहुत मुश्किल है। ये मानकर इल्बिस रात के अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद इब्लिस अपने नौकर से मिलने जाता है, जो अभी एक अमीर शेख का पालतू जैगवार बनकर उसकी कार से बाहर झांक रहा है, जिसे सभी देख रहे हैं। इसके बाद इब्लिस उसे मिलने के लिए बुलाता है। सदियों बाद अपने मालिक को देखकर नौकर बहुत खुश हो जाता है। वो इब्लिस से पूछता है, आपका नया मालिक कौन है? इब्लिस उसे कायोंग के बारे में बताता है। सीन कायोंग पर शिफ्ट होता है, जो वापस कोरिया जाने के लिए होटल से निकल पड़ती है और वो चिराग रूम में ही छोड़ देती है। फ्लाइट में बैठने के बाद वो सोचती है, फाइनली उसे चिराग से छुटकारा मिल ही गया। जिसके बाद वो वॉशरूम की तरफ जाती है। वॉशरूम से लौटकर वो देखती है इब्लिस उसकी सीट पर बैठकर आराम से खाना खा रहा है। फिर इब्लिस उससे कहता है, बिना इच्छाएं मांगे मुझसे पीछा नहीं छूटेगा, और गायब हो जाता है। सीन कायोंग के घर पर शिफ्ट होता है। घर पहुंचने पर नानी और उनकी फ्रेंड्स कायोंग का इंतजार कर रहे थे। कायोंग को देखते ही नानी की एक फ्रेंड कायोंग से कहती है, अब पता चला तुम इतनी खिली खिली क्यों रहती हो, तुम्हें प्यार हो गया है। कायोंग ये सुनकर हैरान हो जाती है और मुड़कर पीछे देखती है, जहां इब्लिस इंसानी रूप में उसके साथ खड़ा था। नानी की फ्रेंड अब कायोंग को छेड़ने लगती हैं। कहती हैं, लगता है कायोंग को दुबई में पति मिल गया है। कायोंग चिल्लाकर उनसे कहती है, ये बस गांव देखने आया है। जिसके बाद इल्बिस को पकड़कर घर में ले जाती है। उसे सख्त लहजे में चेतावनी देती है, यहाँ रहना है तो मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। नानी और बाकी लोगों के सामने जादू मत करना। गांव में इधर उधर अकेले मत घूमना। अगर फिर भी तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगी। गुस्से में वो कुल्हाड़ी भी उठा लेती है। तभी उसकी नानी वहां आ जाती है। कायोंग सरप्राइज थी, क्योंकि उसकी नानी को इल्बिस दिखाई नहीं दे रहा था। नानी को लगता है कि कायोंग को फिर से गुस्से का दौरा पड़ा है। यहाँ हमें पता चलता है कि कायोंग को बचपन से ही अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता। नानी प्यार से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, घड़ी की टिक टिक सुनो और शांत हो जाओ। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब कायोंग की माँ उसे नानी के पास छोड़कर चली गई थी, तो उसकी नानी ने ही उसे घड़ी की टिक टिक सुनकर गुस्से को कंट्रोल करना सिखाया था। तब उन्होंने उसे बताया था कि अगर वो अच्छे से पढ़ाई करेगी तो उसे नानी के साथ नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि तब छोटी कायोंग उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। जिसके बाद कायोंग ने नेशनल यूनिवर्सिटी से टॉप किया था। तब नानी ने पूरे गांव को पार्टी दी थी। फिर कायोंग ने अपनी जॉब छोड़कर एक गैरेज खोल लिया था। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां नानी इल्बिस से पूछती है, बेटा तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, कहाँ तक पढ़े हो तुम? इल्बिस को कुछ समझ नहीं आता। वो बिना जवाब दिए हकलाता हुआ कायोंग के कमरे में भाग जाता है। जिसके बाद वो कायोंग से बातें करने लगता है। उसे वहां मार्बल हीरोज के पोस्टर लगे हुए दिखाई देते हैं, जिनसे वो खुद की तुलना करने लगता है। कायोंग हंसते हुए इब्लिस से कहती है, ये मार्बल हीरोज हैं और तुम डिज्नी के कोई कैरेक्टर लगते हो, इसलिए इनसे अपनी तुलना मत करो, वरना तुम्हारे ऊपर कॉपीराइट केस कर देंगे। जिसके बाद इब्लिस अपने नौकर सेठ को लेकर साइबर कैफे जाता है। वहाँ ऑनलाइन एक पोस्ट शेयर करता है कि वो एक रियल जीनी है और डिज्नी ने जो अलादीन का कैरेक्टर बनाया है वैसा कोई जीनी नहीं होता।
लेकिन ऑनलाइन यूजर्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो गुस्से में पूरे कैफे की बिजली ही उड़ा देता है। अब अगली सुबह कायंग अपनी नई कार लेकर काम पर निकलती है। खेत में एक औरत एक लड़की के साथ काम कर रही है, तो वो कायंग के बारे में बातें करने लगते हैं। औरत कहती है कि ये साइकोपैथ है। कायंग ये सुन लेती है, जिसके बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हंसते हुए वहां से निकल जाती है। लड़की डर कर पूछती है, सच में वो इतनी खतरनाक है? तभी वहां इल्बिस भी आ जाता है, जो औरत से कायंग के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने लगता है। औरत हंसते हुए कहती है, हाँ, बचपन में तो वो लोगों को पीट देती थी, पर हम सब ने उसे मिलकर पाला है। हम लोगों ने उसे सिखाया है परिवार और अपनापन गुस्से से कहीं ज्यादा मायने रखता है। नेक्स्ट सीन में कायंग नानी का मैसेज पढ़ती हुई घर लौट रही होती है, जिसमें उन्होंने कुछ ग्रोसरी मंगाई थी। तभी इल्बिस उसे रोक देता है। अचानक उसकी नजर एक ट्रैक्टर पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती हैं। वो कहता है कि मुझे ऐसे ही 3 चाहिए। वो ट्रैक्टर गांव के चीफ मिस्टर पार्क का होता है। मिस्टर पार्क इल्बिस को कायंग के साथ देखता है तो वो इल्बिस से थोड़ा सख्ती से पेश आता है, लेकिन इल्बिस मुस्कुराता है। उसकी नाक को अपनी नाक से छूता है। मिस्टर पार्क को ये बहुत अजीब लगता है। वो इल्बिस से पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी इल्बिस वहाँ से गायब हो जाता है। मिस्टर पार्क हैरान होकर इधर उधर देखने लगते हैं। कायंग भी उनके साथ नाटक करती है। दूसरी तरफ एक लोकल स्टोर में मिस कान नाम की एक औरत को उसका मैनेजर डांट रहा होता है, क्योंकि स्टोर के नीचे वाले फ्लोर पर सिर्फ खूबसूरत वर्कर्स ही जा सकते थे, ताकि ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। उसी वक्त कायंग और इल्बिस नानी का सामान लेने स्टोर में आते हैं। इल्बिस सारे प्रोडक्ट देखकर बच्चों की तरह खुश होने लगता है। कायंग कहती है, इधर उधर भागना बंद करो। वो कहती है कि मिंजी के सामने ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। इल्बिस पूछता है, मिंजी कौन है? सीन मिंजी पर शिफ्ट होता है, जो कायंग की सबसे अच्छी और एकमात्र दोस्त है। मिंजी एक डेंटिस्ट है, जो देखने में काफी कॉन्फिडेंट लगती है। वो इस वक्त गोल्फ खेलने गई है। वहाँ वो मिस्टर रियो की असिस्टेंट से मिलती है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि मिस्टर रियो काफी पैसे वाला आदमी है। दूसरी तरफ इल्बिस और सेड एक दुकान पर जाते हैं, जहां इल्बिस पहली बार ड्रिंक करता है। उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। वहीं पास में ही कुछ बच्चे वीडियो गेम खेल रहे थे। उन्हें खेलता देख इल्बिस भी गेम खेलने की कोशिश करता है, जो एक फाइट गेम था। उसके सारे सिक्के गेम में खत्म हो जाते हैं, फिर भी वो जीत नहीं पाता, जिसके बाद वो दौड़कर कायंग से 1000 वॉन मांगता है। कायंग उसे पैसे नहीं देती, उल्टा ये कहती है, तुम तो जादू कर सकते हो, तो खुद अपने लिए पैसे बना लो। इल्बिस समझाता है कि जिनीस कभी भी अपने लिए जादू नहीं कर सकते। फिर वो कायंग से कहता है, उसने नानी के कुछ पैसे लिए हैं। ये सुनते ही कायंग को गुस्सा आ जाता है। वो इल्बिस के पीछे भागती है, जिससे वो नानी के पैसे वापस ले सके। इल्बिस उसकी कार के सामने खड़ा होकर कहता है, 1000 वॉन दो, नहीं तो वो उसे आगे नहीं जाने देगा। जिसके बाद कायंग बिना रुके उसे अपनी कार से टक्कर मार देती है। जब इल्बिस सेड को ये सब बताता है तो सेड उससे कहता है, पैसों के लिए आपको जॉब करनी होगी, जैसे मैं करता हूँ। फिर अपने जेब से ढेर सारे पैसे दिखाता है, जो उसने कमाए थे। अब इल्बिस पूछता है कि साइकोपैथ का क्या मतलब होता है। सेड उसे फिर से कंप्यूटर से पूरी डिटेल दिखाता है, जिसे देखकर इल्बिस भी डर जाता है। फिर इल्बिस सोचता है कि कायंग को तभी मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि वो एक साइकोपैथ है। चलो अब ये देखते हैं कि उसे दूसरों की जान की परवाह है या नहीं। वो तुरंत कायंग के गैराज में जाता है, जहां वो एक रूम में एक्सरसाइज कर रही है। इल्बिस रूम का दरवाजा बंद कर देता है और अंदर आग लगा देता है, ताकि कायंग आसपास के लोगों की जान बचाने के लिए कोई इच्छा मांग ले। लेकिन कायंग साइड डोर से बाहर निकलकर एक मेटल रॉड उठा लेती है, जिससे वो इल्बिस को बुरी तरह पीटना शुरू कर देती है। साथ में वो ये भी कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे पूरी दुनिया ही जला दे।
वो फिर भी इच्छाएं नहीं मांगेगी। आसपास के लोग फायर ब्रिगेड वालों को बुला लेते हैं, लेकिन जब तक वो वहाँ आते हैं इल्बिस जादू से आग बुझा देता है। लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कायंग अभी भी इल्बिस को मार रही थी। उसका सिर एक तरफ से पिचक गया था और हाथ भी टूट चुका था। फिर भी इल्बिस लोगों से कहता है, ये हमारे बीच की बात है, आप लोग जाइए। जिसके बाद कायंग उसे धमकी देती है कि दोबारा ऐसा किया तो वो उसे जान से मार देगी। सीन मिंजी पर शिफ्ट होता है, जो कायंग के साथ अपना वेडनेसडे डिनर कर रही है, जो ये दोनों कभी भी मिस नहीं करते थे। दोनों हमेशा एक ही डिश ऑर्डर करती हैं। डिनर के दौरान जब मिंजी पानी लेने जाती है तो इल्बिस अचानक वाटर कूलर से निकल आता है। कायंग उससे बातें करने लगती है, लेकिन वो और किसी को दिख नहीं रहा था। तो सब बड़ी हैरानी से कायंग को देखने लगते हैं। सबको लगता है कि वो हवा में बातें कर रही है। जिसके बाद कायंग इल्बिस के साथ घर की तरफ निकल जाती है। कायंग उसे एक हेयर पिन देकर कहती है कि जब भी तुम गायब होगे तो ये पिन लगाना, जिससे मुझे पहले ही पता चल जाए कि तुम किसी और को नहीं दिख रहे और लोग मुझे पागल ना समझे। इल्बिस मुस्कुराकर पूछता है, तुमने ये इच्छा के रूप में क्यों नहीं मांगी? कायंग उससे कहती है कि मुझे क्रूअल और लालची प्रूव करने की बहुत जल्दी है क्या तुम्हें? मैं जानती हूँ कि जैसे ही मेरी 3 इच्छाएं पूरी होंगी तुम मुझे मार दोगे। जिसके बाद वो बोलती है, नानी हमेशा कहती है कि इस दुनिया में बहुत अच्छे दिल के लोग हैं और बुरी सिर्फ मैं हूँ। शायद तुम जिस आत्मा को ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। इल्बिस मुस्कुराते हुए कहता है, मैं कभी उस मिट्टी की खुशबू को नहीं भूल सकता जहाँ तुम दफन हुई थी। तो अब अपनी इच्छाएं मांग लो, जिससे ये साबित हो जाएगा कि सारे इंसान ही लालची और निर्दयी होते हैं। तब कायंग इल्बिस से कहती है, अगर तुम इस सड़क से आने वाले पहले 5 लोगों की 3-3 इच्छाएं पूरी करके उनमें से किसी 3 को लालची और निर्दयी साबित कर दो तो मैं मान जाऊंगी और अपनी सारी इच्छाएं मांग लूंगी। ये मेरी पहली इच्छा है। ये सुनकर इल्बिस शॉक्ड हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।